हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है बिजवार जनजाति। बिजवार जनजाति से सिर्फ छत्तीसगढ़ के वीर शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह का ही आपको याद आता होगा। तो आज हम पढ़ेंगे बिजवार जनजाति के बारे में। बिजवार जनजाति का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। देखिए, बिजवार जनजाति का मानना है कि इनका जो उत्पत्ति है यह विंध्याचल पर्वत समूह के क्षेत्रों में इनका जन्म हुआ है। यानी कि विंध्याचल पर्वत के समूह के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का मूल निवास का उत्पत्ति हुआ। इसी वजह से इसको कहा जाता है बिजवार जनजाति। और इसी वजह से ये बिजवार जनजाति के लोग जो है ये विंध्याचल माता को बहुत ही मानते हैं, पूजते हैं। इनका प्रमुख देवी है। बिजवार जनजाति की कुल 4 उपजातियां हैं। पहला है बिंजवार, दूसरा है सोनझरा, तीसरा है बिरजिया और चौथा है बिझिया। देखिए, बिजवार जनजाति में कुल 4 उपजातियां हैं: बिजवार, सोनझरा, बिरजिया, बिझिया। इनमें से जो सबसे उच्च जाति है वो है बिजवार और सबसे निम्न जाति है वह है बिझिया। यह इनका कार्य के आधार पर बांटा गया है। देखिए, बिजवार जनजाति के लोग उच्च जनजाति के हैं, ये उच्च जनजाति के हैं। और इनके अलावा जो आपका जो शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वह आपका इसी उच्च जनजाति बिजवार जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति के लोग पूर्व में जमींदारी, राजा और जमींदारी का कार्य किए हैं। पूर्व समय में सोनझरा का जो कार्य था, इनका जो कार्य होता था कि सोना का खोज की वजह से इस उपजातिया का इसका नाम पड़ा सोनझरा। वही बिरजिया जनजाति की अगर हम बात करें तो बिरजिया जनजाति का ये बेवार कृषि को प्रमुखता इन्होंने दिया। इसी वजह से इसको कहा जाता है बिरजिया जनजातियां और बिझिया जनजातियां जो है वे पत्तों का संग्रहण करते हैं। पत्तों का संग्रहण कौन करते हैं? बिझिया जनजाति। ये कुल उपजातियां इनके जो आपका कार्य के आधार पर। इनके अलावा बिजवार जनजातियों का जो निवास स्थान है, इनका जो प्रमुख तौर पर जो निवास स्थान है ये रायपुर संभाग में आपको मिलेगा। तो ये आपको रायपुर से लगा हुआ बलौदा बाजार प्रमुख है, इनका प्रमुख केंद्र है। बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में, बलौदा बाजार भाटापारा क्षेत्र में, महासमुंद, कोरबा और गरियाबंद। इन क्षेत्रों पर आपका यानी कि बिजवार जनजाति का निवास स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। खास कर आपको ये बलौदा बाजार और रायपुर के बलौदा बाजार रायपुर में आपको बिजवार जनजाति आपको मिलेगी उपजाति में। बाकी आपको महासमुंद में सोनझरा आपको मिलेगा। बलौदा बाजार और महासमुंद के क्षेत्रों में यानी कि सोन नदी के किनारों आपको उपजातियां सोनझरा आपको मिल जाएगा। देखिए, बिजवार जनजाति के लोग जो थे वो किस प्रकार का कार्य क्या करते हैं? तो इनका जो प्रमुख कार्य है कृषि के अलावा पशुपालन और ईंटों बनाने का कार्य इनका प्रमुखता है। और तेंदू पत्तों का संग्रहण करना इनका प्रमुख कार्य है बिजवार जनजाति का। और इनका जो विवाह है, देखिए इनका विवाह बहुत ही अद्भुत है। इनका विवाह प्रक्रिया कुल 4 प्रक्रिया में है। पहला जो प्रक्रिया है, इस पहला प्रक्रिया में
होता है मंगनी। मंगनी। फिर उसके बाद देखिए ये विवाह प्रक्रिया है, आपको ये याद रखना है, ये क्या है आपका विवाह प्रक्रिया। पहला आपको होता है मंगनी। मंगनी में लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर उसके बाद और रिश्ता फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद उस रिश्ता को पुख्ता करने के लिए, फिक्स करने के लिए फलदान किया जाता है। फलदान जिसकी हम तुलना सगाई से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है विवाह। विवाह शादी हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा प्रोसीजर है गौना। गौना यानी कि लड़का जो है अपने ससुराल पक्ष यानी कि लड़की के घर में जाकर उस लड़की को अपने घर लाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतिम विदाई। अंतिम विदाई जिसको क्या कहते हैं, गौना कहते हैं, गौना। और देखिए इनके में जो विवाह, ये तो आपका होगा प्रक्रिया। इनके में पैठू विवाह होता है। पैठू विवाह के अलावा विनिमय विवाह जिसको बोलते हैं गुर्रावट विवाह, जिसको हम क्या कहते हैं, गुर्रावट विवाह। और तीसरा है सेवा विवाह। ये तीन विवाह जो है ये विवाह बिजवार जनजाति में प्रमुखता है। पैठू विवाह जिसको बोला जाता है घुसपैठ विवाह। इसमें होता क्या है कि इसमें लड़की जो होता है लड़के के घर में जाकर निवास करने लग जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, घुसपैठी विवाह। लड़की लड़के के घर में घुसपैठ करता है। विनिमय जिसको बोला जाता है गुर्रावट विवाह, लेन देन वाला विवाह। और जो सेवा विवाह में होता क्या है कि अगर लड़का, इसको वधू मूल्य भी विवाह कह सकते हैं, बस इसमें थोड़ा अंतर ये है कि इस विवाह में अगर लड़का लड़की को लिए पैसा मूल्य नहीं चुका पाता है, तब आपका क्या होता है कि इसमें जो लड़की के जो माँ बाप है उस लड़के से सेवा कराया जाता है। 3 से 7 वर्षों तक सेवा कराया जाता है अगर वह उस लड़की के लिए मूल्य नहीं चुकाता है। तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है सेवा विवाह। अब देखिए बिजवार जनजाति की ये मान्यता है कि अगर किसी लड़की का विवाह, अगर उसे कोई योग्य लड़का नहीं मिलता है, अगर किसी लड़की को किसी लड़का का योग्य लड़का नहीं मिलता है, तब ये क्या करते हैं, तीर के साथ विवाह कर देते हैं। किसके साथ? तीर के साथ विवाह कर देते हैं, तीर के साथ। तो बिजवार जनजाति की एक और पहचान है और वह है तीर। तो तीर के साथ विवाह कर देते हैं उस लड़की का, अगर योग्य लड़का ना मिला तब की स्थिति में। तो तीर विवाह भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए देवी देवता, इनका जो प्रमुख देवी देवता है कौन कौन से हैं, तो देखिए इनका प्रमुख देवी कौन है, तो हमने शुरुआत में ही देखा था। इनका जो प्रमुख देवी कौन है, विंध्याचल माता जो है इनकी प्रमुख देवी है। इनके अलावा इनका जो प्रमुख देवता है, यह देवता है 12 भाई बेटकर। 12 भाई बेटकर क्या है, इनका प्रमुख देवता है। इनके अलावा बूढ़ा देव, दूल्हा देव, इनको भी मानते हैं, बूढ़ा देव, दूल्हा देव। इनके अलावा ये पर्वतों का पूजा करते हैं, नाग देवता का पूजा करते हैं और मातनी देवी की पूजा करते हैं। तो ये इनका प्रमुख देवी देवता है। लेकिन आपको एक याद रखना है, विंध्याचल और 12 भाई बेटकर इनका प्रमुख देवी देवता है। अब हम आते हैं पर्व। देखिए इनका जो प्रमुख पर्व है फाग, यानी कि होली तीज को भी प्रमुखता देते हैं, तीज पर्व को प्रमुखता देते हैं। और दीपावली हो गया, यानी कि इनका जो प्रमुख पर्व है, जो हिंदू धर्म के अनुसार जो सबका आपका जो कॉमन जो पर्व होता है, इनमें भी आपका कॉमन पर्व होता है। नृत्य में कर्मा नृत्य करते हैं, तो गीत में कर्मा गीत गाते हैं, रहस गीत गाते हैं, तो यहाँ पर रहस नृत्य करते हैं। तो इनका नृत्य और गीत क्या है, इसमें आपका कॉमन है, तो आपको ये याद रखना है। इनके अलावा बिजवार जनजाति में कुछ विशेषताएं हैं। वह विशेषता इस प्रकार से है कि देखिए इनका जो प्रमुख तौर पर विशेषता है, मान्यता है कि जो आपका जो महिला है, जो गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला का
प्रसव कराने वाली दाई को कहते हैं सुईन, सुईन कहते हैं, सुईन कहते हैं। इनके अलावा जो जो पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत को ये लोग कहते हैं कोटा सागर, कोटा सागर कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्राम पंचायत को कोटा सागर कहते हैं। इनके अलावा जो बैगा है, जो बैगा है वो बैगा को कहते हैं झावर, झावर कहते हैं। यानी कि जो पुजारी, जो पुरोहित होते हैं, उस पुजारी पुरोहित को क्या कहते हैं? झावर कहते हैं, बिजवार जनजाति के लोग। इनके अलावा इनकी अगर हम जनसंख्या की हम बात करें तो बिजवार जनजाति की जो जनसंख्या है, इनका जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में 1,19,000 बिजवार जनजातियों की जनसंख्या है। उनमें से जो पुरुषों की जनसंख्या, पी फॉर पुरुष, पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 59,000 जनसंख्या है। वही अगर हम महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वह है 60,000 महिलाओं की जनसंख्या है। अगर हम इनकी साक्षरता दृष्टि की हम बात करें तो इनका जो साक्षरता है वह 60.9%, 60.9% क्या है? साक्षरता है बिजवार जनजातियों का। बिजवार जनजातियों की साक्षरता कितना है? 60.9% साक्षरता है। उनमें से जो महिलाओं का जो साक्षरता है बहुत ही कम है, 48% है। महिला का जो साक्षरता है वह कितना है? 48% है। और वही अगर हम पुरुषों की बात करें तो 73% पुरुषों की साक्षरता है, पुरुषों की साक्षरता है। तो ये आपका हो गया बिजवार जनजाति। और इनके अलावा आप सभी जानते होंगे कि बिजवार जनजाति से कौन संबंधित है? हमारे वीर योद्धा शहीद वीर नारायण सिंह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूले। लिंक को आप किसी न किसी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।